हेलो फ्रेंड्स, आई एम करीना फ्रॉम करीना फिटनेस। जैसे कि आज है हमारा डे सेकेंड, ठीक है। हमने डे वन वाले दिन, जैसे आपको पता ही होगा, जो हमने डे वन की एक्सरसाइज बनाई थी वो बनाई थी हमने अपने बैक के लिए। और आज का जो दिन है वो है हमारी चेस्ट वर्कआउट। तो हाँ, आज हम जिम में करेंगे चेस्ट वर्कआउट। आपने अक्सर लेडीज़ का देखा होगा, शादी के बाद या आफ्टर डिलीवरी बच्चे को फीडिंग कराने के बाद उनकी शेप का जो चेस्ट का जो शेप होती है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, ठीक है। ख़ास तौर से बच्चे को फीडिंग जब हम लोग कराते हैं तो उसके बाद बिल्कुल हमारी चेस्ट जो है वो लटक जाती है, टोन्ड बिल्कुल नहीं रहती है, कोई शेप नहीं रहती है। तो उससे कई बार लेडीज़ को कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो आज मैं इसी चेस्ट को टाइट करने के लिए, टोन्ड अप करने के लिए और ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपको जिम में जो एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है, आपको वो 4 से 5 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा लेडीज़ जब वेट लूज़ करती हैं कार्डियो के थ्रू, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ का मानना यही होता है कि हमें सिर्फ वेट लूज़ करना है और वो ज़्यादा फोकस रखती है कार्डियो पे, साइकिलिंग, ट्रेडमिल, इन सब पर। और जब हम ट्रेडमिल पे रनिंग वगैरह सब करते हैं तो हमारी ब्रेस्ट और ज़्यादा क्या होती है, लूज़ हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमें अपने वर्कआउट में जो है वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारी चेस्ट जो है वो टाइट हो और टोन हो, ठीक है। क्योंकि कार्डियो से आपकी जो ब्रेस्ट साइज है वो और ज़्यादा लूज़ पड़ेगा, तो वो नहीं करना हमने। उसके साथ साथ अपना वेट ट्रेनिंग को भी जरूर फॉलो करना है, जिससे कि अगर हमारा वेट घट भी रहा है तो लेकिन वो हमारी बॉडी तुरंत के तुरंत शेप में भी आती रहे, ठीक है। तो चलिए आज हम अपनी पहली एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। पहले जो एक्सरसाइज जहाँ से शुरू करती हूँ वो है मेरी बेंच प्रेस। जो इस तरह की बेंच, जो फ्लैट बेंच होती है ना, इस पर करते हैं। देखो, अक्सर जो लड़कियां होती हैं या जिम में जो कोच होते हैं वो आपको इस तरह की रोड, जिसे हम बारबन भी बोलते हैं, इस तरह से रोड से परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर आप एक मॉडरेट वेट के हैं, आप एक मीडियम कटकाठी के हैं, तो आप रॉड से ज़्यादा इस एक्सरसाइज को ना करें। आप कोशिश करें डंबल से करें। तो मैं आपको क्यों कह रही हूँ डंबल से करने के लिए, उसका एक मैं आपको बिल्कुल एक प्रूफ करके बताती हूँ उसका क्या रीज़न है। देखिए, जब हम डंबल से कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो और हम उसे बिल्कुल, हमारे हाथ की मूवमेंट बिल्कुल नीचे तक आती है, यहाँ तक, ठीक है। और हमारी आर्म पिट में भी आपने देखा होगा लेडीज़ का अक्सर फैट होता है, तो उस पर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन डलता है, जिससे कि इफेक्ट आता है हमारी पूरी चेस्ट पर, ठीक है। और लेकिन जब हम रोड से ही उसी चीज़ को करते हैं तो हमारी रोड ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ तक जाएगी, क्योंकि इसमें वेट भी लगा होता है, तो यहाँ तक जाएगी, पूरा नीचे तक नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारी ज़्यादा जो मूवमेंट होती है वो डंबल के साथ होती है, ना कि रॉड के साथ। तो इसलिए आप कोशिश ये कीजिए कि आप अगर मीडियम वेट के हैं, एवरेज है, तो आप स्टार्टिंग करें वेट से, इससे डंबल से, ना कि रोड से। मैं जैसे देख रहे हैं आप, मेरे हाथ में है ये मेरे डंबल, ठीक है। मैं अपनी बैक को बिल्कुल सीधा बेंच पे लेकर आऊँगी, फ्लैट बेंच पर, ठीक है। अब आप मेरे हैंड्स की पूरी मूवमेंट देखिएगा कि मेरे कहाँ तक जा रहे हैं, पूरा सीधा ऊपर और पूरा 1 2। देखिए, इसमें मैं पूरा नीचे तक ला रही हूँ अपने हैंड्स को, जबकि ये चीज़ हमारी रोड में पॉसिबल ही नहीं है। हम रोड को कभी भी इतना नीचे तक नहीं ले जा सकते। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मैंने आपको करके दिखाए 10 रैप। मैं आपको सिर्फ 10 रैप इसलिए करके दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको इसी तरह से 10 से 15 के 4 सेट करने हैं, और आपको हर सेट करने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है, ठीक है। तो ये थी हमारी बेंच प्रेस। तो सेकंड है हमारी इंक्लाइन डंबल फ्लाई। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मैंने जब आपको पहली एक्सरसाइज करके दिखाई थी वो बेंच से बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। अब ये देखिए हल्की सी इंक्लाइन, ठीक है। तो इस पर हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, जैसे कि मेरे ये रहे डंबल। और हाँ, अब पहले इस एक्सरसाइज का फ़ायदा, ये एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा होता है। एक तो आपकी जो ब्रेस्ट होती है वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती है, और आपने देखा होगा जब आपकी ब्रेस्ट जो बिल्कुल टोन्ड होती है वो डब्ल्यू शेप में होती है, ठीक है। तो उसको प्रॉपर एक शेप में लाने का काम इस वाली एक्सरसाइज का है, जो मैं भी आपको करके दिखा रही हूँ। तो देखते हैं कैसे करते हैं एक्सरसाइज। तो मैं आज आपको करके दिखा रही हूँ फ्लाई। तो देखिए कैसे करना होता है, पकड़िए और ये देखिए मेरी एल्बो की पोजीशन देखिए, बिल्कुल मेरे चेस्ट लेवल तक आ रही है, दिख रही है,
यहां तक लाकर फिर ऊपर आएंगे, 1, ये है 1, फिर इसी तरह से 2। वेट आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, ये नहीं ज्यादा वेट उठाने के चक्कर में अपने एक्सरसाइज खराब करेंगे, आपके हाथ मूव कर रहे हो, नहीं। 3, 4, 5। ये तो मैंने देखिए डंबल पकड़ रखे इस तरह से, आप डंबलों को ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। अब इसके साथ मेरी पोजीशन देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे कि मैंने आपको इसके भी आपको 10 रैप करके दिखाए हैं। आपको इसके 10 से 15 के जितने आप कर सकते हैं उसके 4 सेट करेंगे, और हर 6 सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट। और हाँ, इसमें डंबल आप अपने वेट के अकॉर्डिंग ही उठाएंगे, ये नहीं आप वेट तो ज़्यादा उठा रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज की जो फॉर्म है वो गलत कर रहे हैं, नहीं। वेट मॉडरेट उठा के एक्सरसाइज शुरू कीजिए, ठीक है। नाउ आई शो यू थर्ड एक्सरसाइज। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है पुल ओवर। पहले एक्सरसाइज के फायदे, पुल ओवर एक्सरसाइज हमारी ऑल ओवर चेस्ट के लिए वर्क करती है, और मेन जो इसका काम होता है वो होता है अपर चेस्ट के लिए, ठीक है, उसको करती है। और आपने देखा होगा एक्टर एक्ट्रेसेस का, देखा है ना, ब्यूटी बॉन्ड कितना सुंदर लगता है जब वो ट्यूब ड्रेसेस वगैरह पहनती हैं। तो ये इसका मेन काम हमारे ब्यूटी चेस्ट को निखारने का भी होता है। तो मैं आपको बताती हूँ पुल ओवर एक्सरसाइज। कोई भी एक डंबल चाहिए इसमें हमें, बिल्कुल सीधा आपने इस तरह से बेंच पे लेटना है और अपने होल्ड अच्छे से करेंगे। देखिए मैंने किस तरह से फंसाया डंबल को अपने हाथ पे, और इस तरह से पीछे जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाइए। और आपकी बैक नहीं उठनी चाहिए, बैक बिल्कुल फ्लैट, आप मेरी बैक देख रहे हैं बिल्कुल नहीं उठनी, और यहाँ तक लेकर आना है, चेस्ट के ऊपर तक। तो आप मेरी मूवमेंट देखिए, मैंने डंबल को किस तरह से हाथ में फंसाया है। बेंच पे आपकी बैक बिल्कुल सटी होनी चाहिए, ना कि गैप होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए बिल्कुल पीछे तक नीचे तक लेकर आ रही है, और हल्की सी एल्बो को आप मूव हल्का सा बैंड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, और ऊपर चेस्ट तक लेकर आएंगे यहां तक, ठीक है। फिर देखिए जब मैं नीचे की तरफ जा रही हूं तो हल्की सी एल्बो मेरी बैंड हो रही है। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये थी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज पुल ओवर। आप भी सोचते होगे ना कि एक्ट्रेसेस वगैरह की चेस्ट इतने टोन कैसे रहती हैं, तो उसका कोई और सीक्रेट नहीं है, वो ये सारी एक्सरसाइज ही अपने रूटीन में फॉलो करती हैं, तभी उन्हें की चाहे एज कितनी भी एज ग्रुप में वो चली जाएं, उनकी चेस्ट हमेशा फर्म रहती है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी अपनी चेस्ट को उसी तरह से फर्म कर सकते हैं, शेप में ला सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ अपनी लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है 5th एक्सरसाइज। चलिए शुरू करते हैं। तो 4th एक्सरसाइज है हमारी केबल क्रॉस ओवर। आपने अक्सर देखा होगा एक्ट्रेसेस जैसे मलाइका अरोड़ा वगैरह के बीच में आप एक देखते हैं ना प्रोमिनेंट लाइन, तो उस प्रोमिनेंट लाइन के लिए और आर्म पिट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। तो चलिए दिखाती हूँ इसको कैसे करना है। ये थी हमारी इनिशियल पोजीशन। आप देखेंगे इसमें मेरे हाथ बिल्कुल स्ट्रेच हैं। अब जब मैं अंदर की तरफ लाऊंगी तो बिल्कुल स्क्वीज होंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको इसके भी 10 से 15 के 4 सेट करने हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपके आर्म पिट के लिए भी बहुत अच्छी है। जो आर्म पिट के पास जो हमारा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है उसको भी हटाने के लिए ये केबल क्रॉस ओवर एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तो ये थी मेरी 4 एक्सरसाइज जो बहुत अच्छा इफेक्ट डालती हैं एक चेस्ट को शेप और टोन लाने के लिए।
तो आप अपने रूटीन में इसको शामिल कीजिए। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि वेट ट्रेनिंग सिर्फ लड़कों के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक्सरसाइज कीजिए, आपकी कोई बॉडी लड़कों जैसी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। आपको कहीं से मेरी बॉडी लगती है कि लड़कों की तरह है? नहीं लगता ना। तो ऐसा बिल्कुल, ये सारे मिथ्स हैं कि आप वेट मैनेजमेंट करेंगे और आपकी बॉडी चेंज होती चली जाएगी एक लड़की की तरह, ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी को टोन्ड करने के लिए, वेट लूज के लिए मैं मानती हूँ आप कार्डियो कर रहे हो, लेकिन आपकी वेट ट्रेनिंग आपके वेट लॉस के लिए भी और आपकी बॉडी को शेप में और टोन्ड में लाने के लिए भी बहुत जरूरी है। एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब हम वेट घटाने के लिए कार्डियो करते हैं तो वहाँ हम कितना करेंगे टाइम, जैसे 30 मिनट्स एक्सटेंड कर देंगे, तो उस 30 मिनट में हम एक लिमिटेड अमाउंट में ही कैलोरी बर्न करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वेट ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, तो अगर हमने 1 घंटे के लिए वेट ट्रेनिंग किया, तो हमारे उस टाइम पे तो हमारी कैलोरी बर्न हो ही रही है, ठीक है। लेकिन हमारे आगे के जो घंटे हैं, यानी कि पूरे दिन में भी हमारी कैलोरी बर्न होती रहती है। ये वेट ट्रेनिंग का सबसे प्लस पॉइंट है। तो इसलिए वेट ट्रेनिंग अपनी एक्सरसाइज में जरूर शुरू करें, जरूर। और अपनी बॉडी के अंदर चेंज आप खुद देखेंगे। आप खुद कार्डियो करना एक टाइम के बाद बंद कर देंगे, आप खुद ही वेट ट्रेनिंग पे आ जाएंगे कि नहीं, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा डे 2 यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद कल लेकर आऊँगी किसी और पार्ट के लिए एक्सरसाइज। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी एक्सरसाइज या मेरी नॉलेज का आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ हो, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।